कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.3 आज हमें करनी है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो वो कैसे किस में कन्वर्ट होते हैं, क्या होता है, ठीक है। ये सारा बेसिक बताती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज पे वर्क करते हैं। तो देखिए, अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, कोस थीटा। साइन कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो वो हो जाएगा कोस थीटा। ऐसे ही अगर कोस 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो वो हो जाता है हमारा साइन थीटा में चेंज। आ जाते हैं सेक की तरफ। सेक 90 माइनस थीटा अगर हमें गिवन है तो वो हमारा हो जाता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। वहीं अगर हमारा कोट थीटा हमें गिवन है, कोट 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाता है हमारा टेन थीटा में। और अगर हमें टेन थीटा गिवन है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो वो बन जाता है कोट थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है हमारा सेक, सेक थीटा। तो ये हमारे 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल चुके हैं हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। ये हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इवैल्यूएट साइन 18 डिवाइडेड बाय कोस 72। तो हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। बस यही आइडेंटिटी इसमें हम यूज़ करेंगे। साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 डिग्री ही आता है। तो साइन 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कोस 72। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा क्या हो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पे साइन 90 माइनस, यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 72 कर रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कोस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, 72, तो 72 डिवाइडेड बाय कोस 72। कोस 72 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा आ गया 1। ऐसे ही देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 64 डिग्री। अब इसमें करते हैं, इसमें भी हम लगाएंगे ऊपर वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको ये बताई थी, tan 90 माइनस थीटा। We know tan 90 minus theta is equals to cot theta। तो tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय कोट 64। अब ये हो गया कोट 90 माइनस थीटा की तरह, तो इसे हमने लिखा कोट थीटा। यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 64, थीटा का काम कर रहा है 64, तो कोट थीटा मतलब कोट 64 डिवाइडेड बाय कोट 64। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका भी आंसर आ जाता है हमारा 1। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, कोस 48 माइनस साइन 42। तो इसे कोस 48 को लिख सकते हैं हम कोस 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 करेंगे तो हमारा 48 ही आएगा, माइनस साइन 42। अब हमें ये पता है कोस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा होता है और यहाँ पे थीटा हमारा कितना है 42। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज 0, देयरफॉर इसका आंसर हमारा 0 हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, कोसेक 31 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59 माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा सेक थीटा। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई हैं वो आप सबको लर्न करनी है, उसी के बाद ये एक्सरसाइज करना, तभी ये इजीली सोल्व होगी। तो कोसेक 90 माइनस 59 कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू सेक थीटा। यहाँ पे थीटा का वर्क कौन कर रहा है 59 डिग्री, तो माइनस सेक 59, सेक 59 माइनस सेक 59 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हमारे हो गए हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कहता है शो दैट 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1071 इज इक्वल्स टू 1। हमें ये शो करना है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। अब ये हमें पता है 1090 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 42। 90 माइनस 42 करेंगे तो हमारा 48 बनता है, तो इस 10 को हम लिख सकते हैं 1048 को हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 42, और 1023 को लिख सकते हैं 1090 माइनस 67। 90 माइनस 67 इज 23। बाकी क्वेश्चन एज इट इज उतार देंगे 1042 डिग्री, 1067 डिग्री, और हमें ये भी पता है tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा के, या कोट थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा के। 1090 माइनस थीटा, थीटा इज 42, तो ये हमारा क्या बन जाता है कोट थीटा, मतलब कोट 42। 1090 माइनस थीटा, फिर से यही वाली आइडेंटिटी लग रही है कोट थीटा, यहाँ पे थीटा 67 है, यहाँ पे थीटा 42 है, तो यहाँ लिखेंगे कोट 67। बाकी क्वेश्चन एज इट इज उतार देते हैं 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। अब देखिए कोट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 1042 लिख सकते हैं, ऐसे ही कोट 67 को 1 अपॉन 1067 लिख सकते हैं, और हमारा ये है ही 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। बाकी क्वेश्चन एज इट इज उतार लेते हैं। 1042 से 1042 कैंसिल, 1067 से 1067 कैंसिल, तो हमारा इसका आंसर आ जाता है 1। और हमारी राइट हैंड साइड भी क्या थी, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 1, देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हमारा प्रूफ। हमें शो करना था, हम शो कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो कोस 90 माइनस 52 लिख सकते हैं हम इसे, 90 माइनस 52 आ जाता है हमारा 38। यहाँ पे लिख देते हैं कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38, साइन 52 को लिख देते हैं साइन 90
माइनस 38 डिग्री, साइन 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा हमारा 52। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, कोस 90 माइनस थीटा, ये बन गया साइन 52 और ये हमारा कोस 52 है, माइनस इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसे साइन 52 ही लिख देते हैं। साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं फिर से, साइन 52। अब कोस 52 को हम फिर से चेंज करते हैं, चेंज का मतलब है इसके एंगल को दूसरी टर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 इज 52, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 52। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा इज 38, तो साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। मल्टीप्लाई में है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 52 साइन 52 पहले आ रहा है और साइन 38 बाद में, ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ हमारी आएगी। तो ये हमारा माइनस होके कितना आ जाएगा 0, और हमारा राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड भी हमारी 0 है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हमें शो करना था, ये हम शो कर चुके हैं। तो करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं और वो सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देख सकता है। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो tan 2a इक्वल दे रखा है कोट a माइनस 18 डिग्री के, और बताया हुआ है कि 2a जो है हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है तो इसका क्या मतलब है कि 2a हमारा 90 डिग्री से कम है। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं tan, पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं, tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री, ये हमें गिवन है। अब हमें निकालना है a की वैल्यू, और 2a हमारा एक्यूट एंगल है, ये हमें बताया हुआ है। तो tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो ये हमारा tan थीटा की फॉर्म में गिवन है, तो इसे हम कोट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे, कोट लिख के 90 माइनस जो भी थीटा गिवन है उसे 90 में से माइनस होते हुए दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है थीटा, थीटा हमारा 2a है, और ये 90 से सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है, इट मीन 90 से कम है, 90 से कम है तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो tan 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, बाकी क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू कोट a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से हमने इसे इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखिए कोट से कोट कैंसिल आउट हो सकता है, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि हम इसके एंगल को अब इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड कोट है और ये एंगल गिवन है तो इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब कर देते हैं इसे सॉल्व, 18 को ले जाते हैं इधर, ये हो जाएगा 90 प्लस 18, और इधर आ जाएगा a प्लस 2a। 90 प्लस 18 हमारा क्या बन जाएगा 108, और ये हो जाएगा हमारा 3a। तो a हमारा हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 3 9, 3 6 18।
तो ए हमारा आ गया 36 डिग्री। हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ए हम निकाल चुके हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b, प्रूव a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर tan a और cot b इक्वल हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी का सम 90 डिग्री होगा। तो जैसे अभी मैंने बताया था, इसे भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है कोट थीटा, ये हमें मालूम है। तो हमारा गिवन क्या है, हमें अब tan A इज इक्वल टू कोट B, ये हमें गिवन है, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं। तो tan A को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हम इसे लिख सकते हैं कोट 90 माइनस A। हम tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोट थीटा लिखें, या कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा लिखें। तो हमने इस फॉर्म में इसे चेंज किया है, tan को कोट की फॉर्म में चेंज कर लिया। tan थीटा हमें गिवन था, हम इसे कोट की फॉर्म में ले आए। थीटा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, a का, इज इक्वल्स टू कोट b। फिर से इनके एंगल को इक्वल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b। a को b की साइड ले चलते हैं, यहाँ पे a माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, b प्लस a। अब b प्लस a लिखें या a प्लस b लिखें, बोथ आर द सेम थिंग। तो हमारा हो जाता है ये प्रूफ, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये ही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो चुका। किसी बच्चे को कोई भी अगर डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर भी डालिएगा, उस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको दोबारा समझाऊंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे 3rd क्वेश्चन था, उसमें हमारा 2a गिवन था यहाँ पे, तो 2a को एक्यूट एंगल बोला था। यहाँ पे 4a गिवन है और 4a को बताया है कि वो एक्यूट एंगल है। तो ठीक है, हमें पता है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ये हमें पता है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो sec थीटा का काम कर रहा है 4a, इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, इसे लिख लेते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इज 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। फिर से वैसा ही बन गया, इस कोसेक थीटा को कंपेयर कर लेंगे, a माइनस 20, a को एक साइड ले आते हैं और जो हमारे पास ये डिग्री है उन्हें एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a। 4a को इधर ले आए, 20 को इधर, 90 और 20 110, 4a और 1a 5a। तो यहाँ से हो जाता है हमारा a इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब 22 डिग्री। तो ए हमारा आ गया 22 डिग्री। अब देख लेते हैं 4a एक्यूट एंगल था, अगर हम 4a यहाँ से कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आ जाता है, 4 इंटू 22 88 विच इज़ एक्यूट एंगल। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 कहता है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल देन शो दैट साइन b प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू कोस a बाई 2। ठीक है, ए बी सी इंटीरियर एंगल है किसी भी ट्राइंगल के, ये एक ट्राइंगल है,
इसके इंटीरियर एंगल मतलब ये अंदर वाले एंगल का नाम है ABC। तो वी नो, हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आ ट्राइंगल इज कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस इन ट्राइंगल ABC में क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए आपको हमें ये शो करना है कि दिस इक्वल्स टू दिस, तो हम B प्लस C की वैल्यू की हमें यहाँ पे नीड है, तो B प्लस C की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें जो शो करना है उसे लेके चलते हैं। साइन B प्लस C बाय 2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो साइन B प्लस C की जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल A, 180 डिग्री माइनस एंगल A डिवाइडेड बाय 2। ये कहाँ से हुआ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू पुट की है। साइन 2 को इन दोनों के नीचे कर सकते हैं, 180 बाई 2 माइनस एंगल A बाय 2। ये हमारा कितना हो जाएगा साइन, जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 माइनस A बाय 2। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा के। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या यूज़ होगा? A बाय 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा, थीटा इज A बाय 2, कोस A बाय 2। और यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना था? कोस A बाय 2, जो कि हमारा आ चुका है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। जो हमें शो करना था हम वो कर चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। हमें एक्सप्रेस करना है साइन 67 प्लस कोस 75 को इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लेकिन जो इनके एंगल हैं वो 0 और 45 के बीच में होने चाहिए। मतलब जो एंगल है हमारे उसकी वैल्यू 0 और 45 के बीच में आनी चाहिए। और यहाँ पे वैल्यू अभी गिवन कितनी है? 67 और 75, जो कि 45 से काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें इन्हें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है ताकि इनका एंगल भी चेंज हो जाए। और उस एंगल की रेंज कितनी होनी चाहिए? 0 से 45 डिग्री के बीच में। तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, इसमें हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बस इन दो आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। कैसे? देखिए, साइन थीटा है, इसे हम कोस की टर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। ये हो जाएगा कोस 90 माइनस कितना हो जाएगा? कोस 90 माइनस 67, लेकिन इससे तो फिर से वो बनेगा नहीं, इसे ऐसा नहीं लिखेंगे। इसे क्या करते हैं हम? यहाँ से चेंज करते हैं, हम लिखते हैं इसे साइन की टर्म में ही रहने देते हैं। 90 माइनस 67 लाना है तो कितने को माइनस करें? 23 को माइनस करना पड़ेगा, 67 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 23 वो क्या हो जाएगा? 67। हम साइन 67 को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही कोस को लिखते हैं, कोस 90 माइनस 15 डिग्री। 90 माइनस 50 75 होता है, तो कोस 75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, तो कोस 23 प्लस साइन 15 डिग्री। बस आ गया हमारा आंसर। हमें क्या करना था? एंगल को चेंज करना था ना, 0 और 45 के बीच में लाना था। अब देखिए बच्चों, ये आ चुका है, 0 और 45 के बीच में है 23 और 15 भी 0 और 45 के बीच में है, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। एक्सरसाइज 8.3 भी हमारी कंप्लीट होती है। कल से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.4। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ।